वंदे कालिका धाम की, बालेश्वर महादेव की, गडोली धाम की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। मंच पर उपस्थित बराड़ी के प्रधान भाई श्री सुरेंद्र मिश्रा जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष गुप्ता जी, हमारे साथ पवन चौबे, रमेश जी, मनोज दुबे, जितेंद्र सिंह और आए हुए अनेक इस क्षेत्र के गणमान्य महानुभाव, मेरी माताएं और मेरे बंधु, अगर आज मैं आपको ये कहूं कि कई बार कई योजनाएं आती हैं और योजना के अंतर्गत अच्छी योजनाएं देश में चल रही है। मोदी जी भी अनाज दे रहे हैं, यहाँ की राज्य सरकार की ओर से भी अनाज मिल रहा है, हमको राशन मिल रहा है। मगर कभी भी कोई आकर कहे कि गौ माता की वो शक्ति है, ये धरती माता की ये शक्ति है कि आपको या यहाँ के गरीब से गरीब को कहीं हाथ लंबा करके मांगना नहीं पड़ेगा। उसके घर में आज जो राशन दे रहे हैं वो प्रत्येक दिन, पर महीना, पर साल और पूरा जीवन पर आता रहेगा। ऐसी एक बात लेकर आया हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बात ऐसी नहीं कि मैं ही जानता हूं, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है, मगर इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। उसकी वजह, और वो वजह हमको ढूंढ के वो वजह को समाप्त करना है और हमारे सारे संसार में फिर से सुख और खुशी का माहौल हो। ये गौ माता कर सकती है, उस लाइफ से हमें जाना है। पहले हम इतनी बात करें कि इस देश में 72% किसान है। 90 करोड़ किसान परिवार के सदस्य हैं इस देश में, 135 करोड़ का 2/3 किसान परिवार से जुड़े हैं, कृषि से जुड़े हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। ऐसे 72% है ये देश में। ये भाई है, बहन है, माता है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, ये सब है। अब कोई आपको कहे कि 60 पाक के बाद, मतलब 20-25 साल के बाद ये जमीन में कुछ बचने वाला नहीं है, ये जमीन जमीन ही नहीं रहेगी, रेता हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इसको वापस लेना है, धरती माता को वापस लाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एक भयंकर तूफान आ रहा है, ये वैज्ञानिक पृथक्करण है, साइंटिफिक एनालिसिस है, लेबोरेटरी में हुआ है। 60 पाक मतलब 20-25 साल के बाद, हम एक साल में 2-3 पाक तो लेते हैं, ये जमीन रेता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जो लोग यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, आज तक लग रहा था कि इसमें से ज्यादा हमें कृषि उत्पन्न आता है, मगर धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। और जमीन, मैं कहता हूं इसलिए नहीं, जमीन की उर्वरा देखने के लिए आपको कोई साइंस की आवश्यकता नहीं है। ये सामने जमीन में जाके आप उंगली डालो, अगर उंगली अंदर जाएगी तो उर्वरता है, नहीं जाएगी तो नहीं है।
कोई बड़े वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं, हमको बता रहा ये जमीन का हमने रोड बना दिया, एकदम सखत बन गई है जमीन। इसका उपाय करना होगा, वरना ये सब जमीन बचेगी नहीं, और नहीं बचेगी तब हम शहर वालों को छोड़ दें। हमारा होगा क्या? ये गांव में जिनके कृषिकार हैं, उसके आधार पर गुजरान चलाने वाले लोग हैं, जमीन ही नहीं बचेगी तो बचेगा क्या? उसको वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? चलो हमको किसी ने कहा कि ये दवाई खाने से लाभ होगा, तो हमको पुकारना, हमको लगा कि ये दवाई खाने से लाभ हो जाएगा। हम आश्वस्त थे। किसी ने कुछ बोतल पकड़ाई और कहा कि ये तुम रोज सिरप पियो, अशक्ति दूर हो जाएगी, फिर से शक्तिमान हो जाओगे। तो हमने उन पर भरोसा रख के लेना शुरू कर दिया, मगर उसका परिणाम ये आया कि शुरू में तो वो शक्ति मिल गई। परिणाम ये आया कि हमने अपने शरीर को खत्म कर दिया। ऐसे यूरिया, कीटनाशक, डीएपी डाल के हमने अपनी जमीन खत्म करने की कगार करा। एक ही रास्ता है, एक ही, और वो मेरे पास नहीं है। न कोई चमत्कार है, न जादू का कोई मंत्र है, आपके पास है। करना क्या पड़ेगा? कोई केमिकल, कोई दवा यूरिया के सामने काम करे ऐसी कोई दुनिया में बनी नहीं है। एक ही केमिकल बना है, और वो देसी गाय का गोबर, इसके अलावा कुछ ना। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता है, आपने कभी घर में यज्ञ तो किया है ना? यज्ञ में आपने यज्ञ वेदी, कोई भी पूजा करवाने के लिए आपके पास आया होगा, यज्ञ वेदी बनाई होगी, तो आपने गोबर मिट्टी से लिपा होगा, जिसमें यज्ञ होगा। आपको कहा होगा किसी ने कि घर में ये गौमूत्र के थोड़े थोड़े छींटे डालो, घर पवित्र हो जाएगा। हम वो मानते हैं कि घर पवित्र हो जाएगा, मगर हमने गलती वो कर दी कि घर पवित्र तो हो जाएगा, ये देसी गाय का गोबर कहीं से भी जुगाड़ करके लाते हैं, मगर ये भूमि पवित्र होगी। भूमि पवित्र थी, वो हमने कभी याद नहीं रहा, न पूजा करने वाले ने कभी हमको बताया। तो आज तक हमें ज्यादा प्रोडक्शन लेना था, तो जो किया वो किया, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने जिससे कहा कि ये करो, उसकी भी कोई उसका आशय बुरा नहीं था, उसको यही पढ़ाया गया था, यही सीखे थे। मगर अब दुनिया में साइंटिफिक एनालिसिस कहे, वैज्ञानिक पृथक्करण के आधार पर सही किया जाए, तय हुआ कि देशी गाय के गोबर के 1 मिलीग्राम आप 1000 ग्राम देखते हैं ना, 1 किलो में 1000 ग्राम आता है, उसमें से 1000वां भाग 1 मिलीग्राम, उसमें 300 करोड़ जीवाणु है, 300 करोड़, और 300 करोड़ जीवाणु हर 20 मिनट में डबल होते जाते हैं। ये अगर ये जमीन पे जाएगा तो अपने आप जमीन का केंचुआ उसको खाने के लिए ऊपर आता है, उसका यही खुराक है। यूरिया उसका खुराक नहीं है, यूरिया डाला, केंचुआ मर गया या अंदर चला गया। केंचुआ का नियम है, केंचुआ समझ रहे हैं मेरी माताएं? केंचुआ समझ रहे हैं? अलसिया कहते, क्या कहते हैं? केंचुआ। ये 300 करोड़ है जमीन के अंदर, तो बाहर एकमात्र देसी गाय के गोबर से आता है, उसको बाहर लाना है। देसी गाय का गोबर इसमें डालो, केंचुआ एक छिद्र से बाहर आएगा, छिद्र करता है जमीन में, और दूसरे छिद्र से, जो छिद्र से बाहर आया वो छिद्र से अंदर नहीं जाएगा, वो बगल में दूसरा छिद्र करेगा, छेद करेगा, अंदर जाएगा, फिर नीचे से
24 घंटे काम करता है, 24 घंटे, उसको विराम नहीं चाहिए। और अगर इसके ऊपर मंथन कर देंगे जमीन के ऊपर, मानी पहले हम कूड़ा हटाते थे, पत्ता हटाते थे, घास हटाते थे, अब हटाना नहीं है, ये ऊपर करके जमीन को थोड़ा अंधेरा मिले ऐसा कर, तो दिन में भी केंचुआ काम करेगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, वरना 12 घंटे काम करेगा। ये 24 घंटा काम करेगा, और 24 घंटा काम करेगा, आपको उसकी कोई मजदूरी नहीं देनी है, कोई दहाड़ी नहीं देनी। ये 24 घंटा काम करेगा, कब? जब देशी गाय का गोबर। हम क्या करते हैं, देशी गाय तो यहाँ होगी नहीं होगी ऐसा नहीं कहना, मगर हमें गोबर का उपयोग पता नहीं है। आप शायद जलाने में गैस आ जाने के बाद भी देशी गाय के गोबर का उपयोग करनी होगी, चूल्हा जला दिया है कि नहीं, वो बुरा नहीं है, मगर पहले जमीन को आवश्यकता है, वो बाद में करिए। और ये तो अगर हमारे पास 1 एकड़ जमीन है तो 1 दिन के गाय के गोबर से ये काम हो जाएगा। फिर अगले महीने ये अश्विनी चल रहा है, कार्तिक में जरूरत पड़ेगी, देवड़ी पाओगे, फिर मार्गशीर्ष में जरूरत पड़ेगी, फिर पोष में, फिर माघ में, फिर चैत्र में, ऐसे हर महीने में 1 बार डाल दो, कल्याण हो जाएगा। गौमूत्र का भी यही उपयोग है। इसका और रास्ता है, आगे करेंगे, अभी पहले हम इसका महत्व समझें। दूसरी तरफ हम देशी गाय रखते थे पहले, सबके घर में देशी गाय। अब किसी ने कहा कि ये आपके पास देशी गाय है, ठीक दूध नहीं देती, तो क्या करें? जैसे यूरिया आया ऐसे कहे कि हमारी एक जर्सी है, वो विदेशियों ने जैसे कपड़ा ये देश में डाला था और हमारी आजादी छीन ली थी, ये जर्सी डाल दी और ऐसे गाय डाल, तो इससे दूध अच्छा होगा, खिलाना कम पड़ेगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा। और डेयरियों वाले ने ये काम किया। देशी गाय का दूध आपके यहाँ दूध की डेयरी है कि शाम को दूध भरते हैं? शाम को है तो बताएं कितना दूध भरता है, कितना दूध ले जाते हैं? 2000 लीटर ले जाते हैं। उसमें कोई बात करते हैं कि ये देशी गाय का है, हम 5-10 रुपया ज्यादा देंगे, ये जर्सी का है 5-10 रुपया कम देंगे, ऐसा कोई करता है? नहीं करता। गडोली धाम ऐसा करेगा। देशी गाय का दूध अमृत है, ये जा रहा है वो मुफ्त में जा रहा है, उसका पैसा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। अरे मुझे ये बताओ, आप क्या कर रहे हो मुझे पता है, शहरों में क्या कर रहा है वो भी मुझे पता है। आपको पता है शहर में कोई कहेगा कि आपको सही देशी गाय का दूध मिलेगा, सही दूध मिलेगा, उसमें हम न पानी डालेंगे, न ईंधन ऐड करेंगे, कुछ मिलावट नहीं करेंगे और आपको सही दूध मिलेगा, तो आपके पास से 30-40 रुपये में ले जाते हैं। दूध कितने भाव में जाता है बताएगा? 30 रुपये जाता है। इसका लखनऊ में जाके बेचो, बनारस में जाके बेचो, सही लोग होगा तो शहर में उसका 2 गुना 3 गुना दाम होगा, मगर मेरे पशुपालक को नहीं मिल रहा है। उसका दाम ज्यादा मिले तब देशी गाय घर में आएगी, और हमारी कोशिश है कि उसका दाम ज्यादा, ये दिशा में पहले जाएंगे। अभी गोबर का भी पैसा मिलेगा, गौमूत्र का भी पैसा मिलेगा। गोबर की ये कीमत है, हमने कहा इतना बड़ा काम गोबर करता है, और सबको देशी गाय का गोबर सबके नसीब में नहीं है, हम काम करते हैं, हमारे नसीब में है। गौमूत्र से कैंसर तक के रोग खत्म होते हैं। हमने कभी उसको झेला ही नहीं, ये लिया नहीं।
बर्तन में गौमूत्र लेके उसको छिड़कने का काम भी करे। अगर थोड़ा थोड़ा जैसे दूध या चाय पीते हैं इतना सुबह शाम पिया जाए तो जीवन में कभी बीमार नहीं, कभी नहीं। देशी गाय की सभी चीजें अमृत है और इसका पैसा इसका भी मिलेगा, गोबर गौमूत्र का भी। हम आज उसका तो पैसा मिलता ही नहीं, उसका क्या मिलता है हम किसके जेब में रखते हैं। अगर सही गोबर और गौमूत्र दोनों भी मिल जाए तो उसका भी पैसा आपको मिले, इसका जुगाड़ करें। शहर वाले ज्यादा पैसा देते हैं, आप क्या करते हैं वो भी मुझे बता। आपके घर में 3-4 गाय है, इस तरह से करते होंगे, हाथ खड़ा करना। 2-3 जर्सी एचएफ है और 1 देशी गाय है, तो आप धोते हैं और घर में कौन सा दूध रखते हैं परिवार के लिए? देशी वाला। अनपढ़ अज्ञान मेरी माताओं को पता है कि घर में क्या रखना है, पता है ना। और डेयरी में हो जाता है ऐसे बोल जर्सी का, भैंस का भी दे देंगे, गाय का घर में रखेंगे। क्यों? आपको पता है, किसी ने सिखाया नहीं हमको। हम छोटे थे, किसी ने कहा कि इसकी पूजा करो आपका भला होगा। हम छोटे थे, किसी ने कहा कि सगुन होगा, गाय आ रही है, बारात जा रही है, सगुन होगा। बेटा परीक्षा देने जा रहा है, गाय आ रही है, सगुन होगा। नौकरी पहले दिन जा रहा है, सगुन होगा, गाय आ रही है, निकल सकता है। कहा है कि कहा है? तो जिस गाय से सगुन होता है, आज कभी घर में पूजा है तो गाय का दूध, देशी गाय का दूध या गोबर मांगने के लिए हम घर घर भटकते हैं। भटकते हैं कि नहीं भटकते? हम चाहते हैं कि भाई साहब आपके यहाँ है या थोड़ा जो भी भाव लोग मुझे दे, क्यों मेरे घर में गाय। हमारा संकल्प है, हमारा आंदोलन है, हर घर गाय होनी चाहिए। गाय मतलब देशी गाय। हमारा बहुत जमीन नहीं है, पूर्वांचल में कम जमीन है, मगर हमारी जितनी जमीन है उसमें एक प्लॉट में हम छोटा सा प्लॉट अलग रख के उसमें गोबर डालेंगे, बाकी में यूरिया डालेंगे। करते हैं कि नहीं करते भैया? करते हैं। आपको तो कुछ कहा नहीं होगा। ये करने के बाद जब अनाज पैदा होता है तब हम क्या करते हैं? गोबर वाला जो प्लॉट जितना भी है उसका अनाज हम घर में रखते हैं कि नहीं रखते? उसका अनाज घर में रख दे, मार्केट में बाकी का जो माल पड़ा है मानो बेचने के लिए हमारे पास बचा तो बाकी का जाता है यूरिया वाला, ये नहीं जाता। सही है कि नहीं भाई? मां काली का नाम में बैठे भाई, सत्य हो तो हाँ कहो ना कहो, क्या आपको कोई पता नहीं बातें करते रहते हैं। और उसमें आपसे मुझे ज्यादा आवश्यकता मेरी माताओं की, क्योंकि गाय को रखने के लिए, उसको धोने के लिए, उसको साफ करने के लिए, वो कूड़ा हटाने के लिए सबसे ज्यादा घर में कोई काम करता है तो मेरी माताएं काम। और आवश्यकता गौशाला की नहीं है। हमारे शास्त्रों में हमारे पुरखों ने कहीं नहीं कहा कि गौशाला करना। पहले थी ही नहीं, 1890 से आई गौशाला। अभी 100-125 साल से गौशाला का कंसेप्ट आया, गौशाला थी ही नहीं। गौशाला होनी नहीं चाहिए, सबके घर में गाय हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, जितनी घर में रखना चाहिए, घर में संभालना चाहिए। हमारे यहाँ आय देने वाली कोई चीज नहीं है। इनकम हमारे जेब पे इनकम क्या कौन दे? हमारे पास ये हाथ में। हम भटकते हैं, कहां मजदूरी मिले, कहां गाड़ी मिले। मेरा आग्रह है, आप अगर कहीं से भी जुगाड़ करके 2 गाय 4 गाय रखो, आपका घर परिवार का पूरे साल का पूरा करने की जिम्मेदारी, पेट में डालने की जिम्मेदारी, उनकी इनकम खड़े करने की जिम्मेदारी, आय आपके घर में आए उसकी जिम्मेदारी, अनाज आपके घर में आए उसकी जिम्मेदारी गौ माता देगी। आपको कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा थोड़ा काम करूंगा।
आप मुझे बताइए, यहां से पहले बताइए कि कितने घरों में गाय है? आप खड़ा करें। गाय है जितने, सिर्फ गाय। अब देशी गाय कितने घरों में है? वो हाथ खड़ा करें। आप नहीं है। जर्सी है वो खड़ा करें। एचएफ है वो खड़ा करें। भैंस है वो खड़ा करें। अब आप में से बताइए, जनरल गाय किसके पास है? वो हाथ खड़ा करें। जिसके घर में गाय है। जिसके घर में देशी गाय है वो हाथ खड़ा करें। जिसके घर में एचएफ और जर्सी है वो हाथ खड़ा करें। भैंस है वो खड़ा करें हाथ। चलो जो है वो रात ही रात नहीं बदलता, मगर धीरे धीरे बदले, लाभ होगा। हम ये नहीं कहते कि रात को आप जल्दी ऐसे को हटा दो। देखो, हमने कहा कि 300 करोड़ बैक्टीरिया है इसमें जो जमीन को उर्वरा देता है। ये जब दूध देना बंद करती है और इसमें भेज दिया गया, जब दूध नहीं देता, ये गाय दूध नहीं देती, तब उसकी सारी शक्ति गोबर और गौमूत्र में आती है और वो तब 300 करोड़ के 500 करोड़ वो बैक्टीरिया। अगर उसको रखो तो सिर्फ और सिर्फ गोबर के आधार पर आपको आपके ऊपर वो बोझ नहीं बनेगी। दूध दे देना बंद कर दिया, हमने उसको छोड़ दिया, रात में छोड़ दिया, दिन में छोड़ दिया, क्यों? दूध नहीं दे रहे। 2-3 बातें ऐसी है कि हम खिलाते नहीं, क्यों? क्योंकि वो गाय दूध नहीं। गाय माता भी सोच के रखती है कि खिलाते नहीं तो हम दूध पीते। तो ये भी सीधा है, हम खिलाए मां दूध देगी। एक दूसरा, ये जो हमारे पास माता है 2 लीटर देती है, 3 लीटर देती है, 5 लीटर देती है, उसका दूध भी बढ़ेगा और उसकी बच्ची का, अब टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, उसकी बच्ची का दूध आपको 8 लीटर 10 लीटर अगर चाहिए तो मिल सकता है। ये हम कर देंगे आपको। 4 लीटर का 8 लीटर कर देंगे, जादू हो जाएगा आपके घर में ही, उसके संतान में। हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हो सकता है, ये संभव है, और संभव है उसका लाभ लेना चाहिए। तो बहुत लंबी बात नहीं करनी है। बात इतनी है कि आप 2000 लीटर दे रहे हैं, उसमें 1000 लीटर अगर देशी गाय का है, हमारी शर्त यह है कि देशी गाय ही रखता है उसके यहां से मिलेंगे, उसके साथ और गाय होगी उसके यहां से मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ देशी गाय होगी वहां से। मगर वैसे भी आपको लाभ होगा। हमारा कहना यह है ये अभी आपने सुना, यहां टीवी चल रहा था, ये भाइयों तो बाहर थे हमारे साथ, उसमें मोदी जी खुद आकर कहते हैं, और आचार्य देवव्रत हरियाणा में आर्य समाज की एक गुरुकुल है, उनके मुखिया है, और आज गुजरात के गवर्नर है, राज्यपाल है। उनका अपने 200 एकड़ का खेत है। उसमें उन्होंने कहा था, जिन्होंने बैठ के सुना है उन्होंने सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जमीन खत्म हो गई। और मैंने वैज्ञानिकों को बुलाया तो कोई रास्ता नहीं है जमीन रिवाइव करने। सुभाष पालेकर ने रास्ता बताया, और ये 2 साल में मेरी जमीन मानी पूरा खत्म हो गई थी। आपको पता नहीं है, आप में से कुछ लोग पंजाब गए हो तो पता हो, पंजाब हरियाणा में क्या, पंजाब मतलब पंज आब है, 5 नदियों का पानी था,
पूरे देश को अनाज दे सके, इतनी ताकत थी पंजाब की। पंजाब पूरे देश को अनाज देता था, 5 नदियों का पानी और हरे भरे खेत। यूरिया ने पंजाब की, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा था तो ज्यादा यूरिया डाला, तो हमारे सबसे पहले आज बर्बादी कर दी। हमारे सबसे पहले उनकी बर्बादी कर दी। पंजाब में आज जमीन में एक कण उगता नहीं है। वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से धान और गेहूं ले जाकर खाते हैं, ऐसी दशा आ गई जो पूरे देश को होने लगी। ये यूरिया डीएपी ने ही खत्म कर दिया। वो पंजाब के साथ सटा हुआ हरियाणा है जहां ये आजादी देवव्रत जीत गई। वो बता रहे हैं कि मेरी जमीन पूरी खलास हो गई, खत्म हो गई। वो जमीन फिर से ये हुई तो सिर्फ और सिर्फ देशी गाय के गोबर। एक आपके सबके मन में जो थोड़े प्रगतिशील किसान है, उसके मन में ये होगा कि ये बात तो कर रहा है, ये बात भी सही है कि गोबर डालने से उत्पन्न ज्यादा होगा, मगर 2-3 साल कम हो जाता है। ऐसा है किसी के दिमाग में? 2-3 साल के लिए कम हो जाता है, फिर बढ़ता है। ऐसा है किसी के दिमाग में? हाथ खड़ा करें भाई, है नहीं ऐसा कि 2-3 साल कम हो जाता है और फिर बढ़ता है? और इसलिए हम भागते हैं कि ना यूरिया चाहिए। तो भाई साहब को पता है क्योंकि 3 साल हम करेंगे, 3 साल हम नुकसान क्यों करें? भुगतान कौन करेगा 3 साल? ये हमारे दिमाग में ऐसी बात आने की एक वजह है। वो वजह है आपके यहां कहीं एकत्रित होकर गोबर सब डालते हैं कि नहीं? ये हमारे काम का नहीं है। यहां क्या करते हैं? कूड़ा बनाते हैं, गोबर का डब करते हैं, बड़ा करते हैं कि नहीं? गंज करते हैं कि हमारे काम का नहीं है? डाला उसमें तय नहीं होता कि ये भैंस का है, देशी गाय का है, एचएफ का है, जर्सी का है, वो तय नहीं होता। सब एकत्रित करके हम डालते हैं, उसको भी गोबर ही कहते हैं। आपके यहां बगल में सेंटापुर में आपके विधायक के गांव में एक कारखाना बना है, क्या सीएनजी बनाने का? याद है? सीएनजी बनाने का कारखाना बना है। वो 1 रुपये किलो गोबर लेते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मोदी जी भी आ गए, मगर उसमें सब गोबर एक समान है। सब गोबर एक समान नहीं है, हमारा ये कहना है। देशी गाय के गोबर का प्रयोग करो, परिणाम अलग है। आपका यूरिया से आज जो परिणाम आता है उससे ज्यादा उत्पन्न करके देशी गाय का गोबर आपको देगा। आपने आज तक डाला है या सोचा है या समझा है या देखा है या सुना? वो जैविक खेती का सुना है। नॉन केमिकल खाद डाल के होता है तो 2-3 साल कम होता है उसमें, मगर वो देशी गाय के गोबर की बात नहीं है। दोनों में अंतर है। हमारी गलत फहमी की वजह ये अंतर नहीं समझने के चलते ये हमारी गलती है। जैविक पाठ करना है तो अलग है, ये हम कर रहे हैं वो जैविक नहीं है, प्राकृतिक। कैसी प्राकृतिक? तो बोलो तो सही, समझते हो? प्राकृतिक ये प्रकृति है। और दूसरा अर्थ इतना लंबा ना करो, गौ आधारित कृषि, गाय के आधार पर जो होती है वो, बस वो करनी है। और गाय जब कहो तो देशी गाय, वो समझना सब गाय को एक साथ एक लकड़ी से बना। आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो हम यहां खड़े हैं, उसका जवाब दे देंगे। मेरी जितनी क्षमता समझ होगी इसका जवाब देंगे, वरना पूछ के देंगे। उसका गिरा विषय
आपके दिमाग में कोई सवाल है? नहीं है? आपके कैसे होगा, कैसे करें? बाकी तो सीधा साधा गणित के दूध के लीटर का ये तय है, कुछ सोचना। और आप ये डालोगे तो जमीन भी ज्यादा उत्पन्न देगा। अब कितने लोग ऐसे हैं, हमें जल्दी नहीं है, गाय रखते हैं उसमें से 10 से 20% सिर्फ देशी गाय से आ जाए। उसका परिणाम देख के बाकी क्या आ जाए? कितने ऐसे हैं जिसकी समझ में आया कि देशी गाय रखना ठीक है, तो हाथ खड़ा करें कि हमारी समझ में आया कि देशी गाय की प्रयोग करेंगे। एक गाय ले आओ, आपकी समझ में आया माताएं? हाथ खड़ा करो। अब आज मैं आया हूं, उसकी दहाड़ी करूंगा। दहाड़ी ये है, आप में से कोई आया था कि नहीं? यहां गडोली गांव में रामलीला चल रही थी, कोई देखने आया था? मेरी माता में से कोई नहीं आया। माता है। हमारी एक दहाड़ी है, माह में एक बार, पूरे महीने में एक बार गडोली धाम का दर्शन करना। कर पाओगे? बालेश्वर धाम का महादेव, बालेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। कर पाएंगे? महीने में एक बार, रोज नहीं कहता। जितने कर पाए हाथ खड़ा करूं।